अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1103 दिन हो गए। तारीख 14 नवंबर सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, प्रातःकाल का समय। हमारी स्थिति तो ऐसी पहले से ही बनी हुई है कि आवाज भीतर से नहीं निकलना चाहता है। एकदम बिल्कुल शांत स्थिति में रहने की हमारी खुद की स्थिति बनी हुई है। लेकिन आप लोगों को आगे अपनी ही चित्त वृत्तियों को कैसे देखें, जानें, समझें, उसमें जो विकार हैं या उसमें जो फसल है उसको कैसे देखें, जानें, समझें, और दोनों को त्याग करके कैसे हम अपने स्व में स्थित हो सकें। विकार है बुराइयां, फसल है हमारी अच्छाइयां। जैसे जो हमारे रमावतार बाबू थे, हमने उनको कहा था कि चित्त की वृत्तियां हम लोगों की वर्तमान में कैसी है, यह हम लोग अपने अपने चित्त वृत्तियों को जान रहे हैं। दीपावली के दिन जब हमने उनसे कहा था, तो चित्त वृत्तियां हमारी कैसी हैं तो हमें मालूम ही है। एक काम करिए ताकि चित्त वृत्तियों को और स्पष्ट रूप से थोड़ा सा आप जान सको कि अपने ही गांव के गरीब लोगों को आप जा करके देख लीजिए, जान लीजिए और समझ लीजिए कि वास्तव में किसके पास दीपक है या नहीं है, किसके पास बाती है या नहीं है, किसके पास जो दीपावली के दिन उपयोग करने वाले संसाधन हैं, उन संसाधनों में किसी भी तरह की अगर कमी हो उसको जाके पूरा कर दीजिए। जिनके पास ना हो पूरा चीज दे दीजिए, जिनके पास अधूरा हो उसको पूरा कर दीजिए। खुद गांव में जाइए, सबके पास, और सबका मन स्थिति जान करके उनकी सेवा कर दीजिए। तो हमारी चित्तवृत्तियां मन बनने से पहले कैसी थी इसको देख लीजिए, जान लीजिए। हमारा मन बना, हमने कहा, आपके मन के अंदर में क्या हलचल हुआ इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके मन में उत्पन्न नहीं हुआ था, वो हमारे मन में उत्पन्न हुआ था। हमने आपको शब्द के माध्यम से अपने भाव को आपसे शेयर किया, और वर्तमान में आपके मन की स्थिति कैसी बन रही है इसको पढ़िए। दूसरे, जब आप गांव में लोगों के पास जाइए उस समय अपने मन की स्थिति को पढ़ के जाइए, कैसी है, शांत है या उद्वेगित है, उत्तेजित है, व्याकुल है, परेशान है, सुखी है, दुखी है, पीड़ित है, किस तरह का है मनोस्थिति। और जब शब्द मुंह से निकालिए उस समय भी आप शब्द को सुन करके, जैसे सामने आपके गरीब लोग हैं, आप उनके सामने अपने शब्द को बोल रहे हो तो
आप सामने वाला भी सुन रहा है और अपने ही शब्द अपने खुद के कान से सुनिए, तो सामने वाले की स्थिति क्या बन रही है वो मालूम होगा, और उनके रिएक्शन में हमारे जो शब्द हमारे कान में गए थे उसके रिएक्शन में हमारे शब्द को क्या स्थिति मिल रही है, या हमारे मन की स्थिति किस तरह की बदल रही है। हमारा मन पवित्र है, हम पवित्रता के साथ उनके पास आए हैं, उनकी जो रिप्लाई आ रही है वो रिप्लाई क्या है। तो हमारे मन की स्थिति किस तरह से बदल रही है। अगर वो आपके संसाधन को सहर्ष स्वीकार करते हैं तो मन वर्तमान में जिस तरह से होगा उसमें कुछ बदलाव आएगा। अगर आपके संसाधन को सहर्ष स्वीकार नहीं करते हैं तो आंख देखेगा भी, उनकी आवाज भी आएगी, उनके मुंह से निकलेगा और वो आवाज आपके कान तक जाएगा। तो हमारी मनोदशा फिर किस तरह से बदल रही है। दोनों परिस्थितियों में हमारे मन की स्थिति यानी चित्त की स्थिति किस तरह से चेंज हो रही है वो हमें महसूस होता है। क्योंकि मैं तो शुद्ध हूं, मेरे में तो कोई मिलावट नहीं है, लेकिन अब ये मिलावट हो रहा है तो मिलावट में भी किस तरह का मिलावट आ रहा है। हमारा मन शांत हो रहा है, सुखी हो रहा है, प्रसन्नचित हो रहा है, आनंदित हो रहा है, उत्साहित हो रहा है, या कष्ट, दुख, पीड़ा, हंसता हुआ मन दब गया, अपने हमारी मनोभाव उच्च स्तरीय था उसमें गिरावट आ गई। तो जो भी चीजें आ रही हो वो हमको पढ़ने का मौका मिल रहा है। इधर व्यवहार हो रहा है लोगों के बीच में, लोग नहीं समझ पाएंगे लेकिन हम अपनी स्थिति को समझने के लिए सब काम कर रहे हैं। क्योंकि जो हम अंदर से देखते हैं, अंदर में देखते हैं, उसको जब हम बाहर में वेरिफिकेशन करते हैं तब पता चलता है कि हम सही चिंतन किए हैं, सही वस्तु देखे हैं, या हमारे अंदर में ही हमारी वृत्तियां हमारे साथ धोखा कर गई। क्योंकि वेरिफिकेशन करते हैं ना, व्यवहार करके उसको वेरीफाई करते हैं, अपने ही विचार को जब व्यवहार में उतारते हैं तो वेरिफिकेशन होता है। हमारी चित्त वृत्तियां अपने आप में गंभीर होती हैं। कौन सा व्यवहार आपने सामने वाले के साथ किया। आपके अपने उत्तम व्यवहार हैं, जैसे दीपक देना उत्तम व्यवहार है, उनके साथ प्रसन्न मुद्रा में रहना अच्छा व्यवहार है, उनको मिठाई खिलाना, उनके साथ दीपक जलाना, हंसी खुशी का माहौल बनाना, ये उत्तम व्यवहार में आता है। लेकिन उनकी रिप्लाई क्या है, उस रिप्लाई से मेरे चित्त में क्या असर पड़ रहा है। मेरा इस चित्त स्थिर हो रहा है, प्रसन्नचित हो रहा है, या हमारे चित्त वृत्तियों में प्रसन्न था पहले, उसमें गिरावट आई, यानी अचानक जो है दुख हो गया। देखो हम इनके लिए अच्छा काम करने आए और ये हमारी चीजें ले ही नहीं रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं। तो चित्त वृत्तियों में गिरावट आ गई। हमें वहां शांत मन से सिर्फ पढ़ना था, और वो आकर के अपनी जो मनोवृत्ति उनके अंदर में जागृत हुई वो आकर के हमारे सामने प्रकट कर दी। जो तो हमारे गांव के लोग 500 रुपए का दारू पीते हैं, ये किसकी आवाज है? आपके भीतर की आवाज है, क्योंकि आप उत्तम कार्य करना ही नहीं चाहते हैं। तो चित्त वृत्तियां आपकी पहले से दूषित हैं, तो जो दूषित वृत्ति होती है चित्त जब दूषित रहता है तो आवाज भी उसी तरह से निकलती है, भाव भी उसी तरह से बनता है, मन की स्थिति भी उसी तरह से बनती है। क्योंकि मन के द्वारा ही चित्त में जो अच्छाई और बुराई है, हल्कापन है, मन के द्वारा ही है। तो मन हमारा कैसा है? 500 रुपए का दारू, दारू अच्छा चीज है कि खराब चीज है, ये तो पूरा सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे। दूध पीने की बात कहे होते तो समझ में बात आई होती।
अगर वो मेरी बात को पूरी सुने होते और काम किए होते तो मैं दोनों तरह से उनको विश्लेषण करके समझा दिया होता कि जब आप दिए होते और वो लिए होते तो उनकी चित्त वृत्तियां जो पहले से आपके प्रति भावना किसी भी तरह की होगी वो उस दिन एकदम हल्की हो जाती, दब, वो पहले वाली दब जाती और वर्तमान का जो कृत्य है आपका कार्य, उस कार्य में वो उत्साहित होते, प्रसन्नचित होते। तो आपका चित्त वृत्ति भी एकदम बिल्कुल प्रसन्नचित होता, आनंदित होता, दबता नहीं। 3 साल लगातार साधना करने से 1097 दिन तक वो साधना में आए और आपने देखा होगा कि बार बार उनकी स्थिति निद्रावस्था में चली जाती थी, तंद्रा आ जाती थी, या अपने मनोवृत्तियां जो पहले से लिए हुए उसमें चले जाते थे। मैं जो यहाँ शुद्ध रूप से हमारे ऋषियों का जो पद्धति है साधना की, कि मैं स्वयं को कैसे अपने आप में स्थित कर सकूं, उन पॉइंटों पे मैं काम कर रहा हूं। आप लोगों के बीच में मैं वही चीज लेके आया हूं जो हमारे ऋषि ऋग्वेद से लेकर के और गीता तक, गीता से लेकर के हमारे सदगुरु कबीर तक और कबीर साहब से लेकर के महात्मा तुलसीदास जी, रविदास जी, कबीर साहब, नानक, रैदास, नानक, ये सब तुलसीदास जी के पहले हो चुके हैं। तुलसीदास जी हमारे अंतिम संत थे उन परंपराओं में। तुलसीदास जी भी इस बात को लिख रहे हैं, लेकिन उनकी जो सार गर्भित बातें हैं वो हमारी मनोवृत्तियां पकड़ती ही नहीं है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि छूटती कठिनाई। जड़ चेतन का गांठ पड़ गया है, अब उस गांठ को खोलने में ही हम असमर्थ हो रहे हैं, जो कि बनी ही बनाई हुई है, इस दूसरे की नहीं है। उपनिषद तो साफ साफ बात करता है। उपनिषद बिल्कुल आपकी अपनी बात करता है, एकदम उप माने निकट, निषद माने बैठना, अपने आप के निकट बैठना, निकट माने पास में एकदम। वो भी कहने का तरीका है, स्वयं में स्थित होकर के जब काम किया जाता है। जैसे ड्राइवर गाड़ी में जब अपनी सीट पर बैठ जाता है तब उसकी चेतना एकदम बिल्कुल, गाड़ी में बैठने से पहले किसी भी ड्राइवर को आप जरा वॉच करिए, सीट पर बैठने से पहले उसकी शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, आंख की स्थिति, कान की स्थिति, उसके हाथ की स्थिति, उसके पैर की स्थिति, गाड़ी में बैठने से पहले कैसी है, और जैसे ही गाड़ी पर बैठता है अपनी सीट पर, वैसे उसकी पहले की दशा से और वर्तमान की दशा में आप देखेंगे काफी कुछ बदलाव आ जाता है। जैसे ही अपने सीट पर बैठता है ड्राइवर, वैसे ही आप देखेंगे कि उसकी आंख सबसे पहले तो वो देखता है कि मेरा सीट बेल्ट किधर है, पहले सीट बेल्ट बांधता है, या सीट बेल्ट अंतिम में बांधता है। सबसे पहले अपने सामने वाले दृश्य पर अपनी नजर डालता है, डैशबोर्ड पर, स्टीयरिंग पर, चाबी जहां लगती है उस पर चाबी लगा करके मीटरों को देखता है, बैटरी कितनी हमारी सक्षम है, तेल कितना है, टेम्परेचर क्या है, सब कुछ को जब देख लेता है, उसकी आंख की स्थिति, मन की स्थिति आप हमेशा देखिए क्या क्या काम कर रहा है, तो हर चीज को पहले चेक करता है।
चेक जब कर लेता है उसके बाद तब सीट बेल्ट लगाता है अंतिम में और इस गाड़ी स्टार्ट करता है और गाड़ी को लेकर के आगे बढ़ जाता है। और जैसे ही गाड़ी को आगे बढ़ाना शुरू करता है, आप उसकी आंखों की स्थिति देखिए, उसके कान की स्थिति देखिए, उसके हाथ की स्थिति देखिए, उसके पैर की स्थिति देखिए, तो चलते ही रहते हैं। वो अपनी जगह पे एकदम बिल्कुल स्थिर रहता है, बॉडी उसकी पूरी एकदम स्थिर है, उनके सारे पार्ट्स अपने अपने काम करते हैं। हाथ, उसकी स्टीयरिंग को आप देखिए, हाथ हमेशा हिलता रहता है, चलता रहता है ऐसे एकदम बिल्कुल। और आंख जो है दाएं शीशे पर, बाएं शीशे पर, जो साइड साइड से शीशे हैं उन पर, और एक बीच में शीशा होता है उस पर। जैसे कार है, बस है, तो देखिए बीच में शीशे लगे हुए रहते हैं। तो बीच में मतलब क्या है, बीच के जो आदमी बैठे हुए हैं उन पर भी नजर रखता है। गाड़ी भी चला रहा है, दाएं भी देख रहा है, बाएं भी देख रहा है, बीच में भी देख रहा है, और अपने आगे भी देख रहा है और सामने भी देख रहा है। वो पूरा काम करता है, हर चीज उसकी इंद्रियां काम करती हैं अपने अपने जगह पे। आप पैर को भी देखेंगे कि कहाँ वो एक्सीलेटर ले रहा है, खूब तेज से चल रहा है, कहाँ पर वो एक्सीलेटर छोड़ करके ब्रेक पे पैर रख रहा है, कहाँ ब्रेक पर से पैर छोड़ करके क्लच पे पैर रख रहा है, कहाँ उसका हाथ जो है गियर बदल रहा है। यानी कि सारी चीजें जो शरीर के अंग हैं वो पूरे काम करते हैं और वह अपने भीतर स्थिर है। और मन की स्थिति से सारी इंद्रियों पर कंट्रोल भी रखता है, अपनी जगह पे स्थिर है और सारी चीजें काम कर रही हैं। हम आपको अपने उसी ड्राइवर की सीट पर पहले भी बैठा देना चाहते थे और फिर अपने ही इंद्रियों को कार्य करा करके उसका रिस्पांस क्या हमारे चित्त पर पड़ता है, अच्छा बुरा, हानि लाभ, सुख दुख, पाप पुण्य, उत्साह प्रसन्नता आनंद, दुख पीड़ा पश्चाताप आत्मग्लानि घृणा, जो कुछ भी दिखाई देता वह मेरा है या प्रकृति का है, स्वतः हो रहा है या मैं कर रहा हूं, ये सब बातों का पता चलता। तो जो पहले से मनोवृत्तियां दबी हुई हैं उनको उभारने के लिए, उनको हल्का करने के लिए वर्तमान समय में अच्छे कार्य करना उचित होता है। इसीलिए हमारे संत महात्मा सबसे पहले सेवा करवाते हैं कि जो पहले से वृत्तियां दबी हुई हैं अपने ही कर्म कर करके, उन वृत्तियों को सेवा में लगा करके दबे हुए वृत्ति को उभार दिया जाए, थोड़ा ऊपर लाया जाए। उसके मन में ये भाव जगे मैं किया, तो मैं किया, अच्छा मिला, लोग प्रशंसा कर रहे हैं, उसका आदर कर रहे हैं, ये उसको एहसास हो कि मेरे अच्छे कृत्य के परिणाम मेरे सामने आ रहे हैं, अच्छे लोगों के बीच में आया हूं, सेवा कर रहा हूं, लोग मुझे अच्छा अच्छा कह रहे हैं। तो सेवा में लगाने से चित्त बिल्कुल एकदम हल्का होता है। साफ होने का मतलब क्या हो, हल्कापन महसूस होता है भीतर से। उसके बाद तब धीरे 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 उनकी स्थिति को जनाई जाती है, दिखाई जाती है, कराई जाती है, ताकि वो अपने तक पहुंच सके कि मैं जो भी काम कर्म करूंगा उस कर्म का परिणाम मुझे ही लेना है, दूसरा कोई नहीं लेगा। क्योंकि जितने भी लोग यहाँ हैं सभी अपने कर्मों के अनुसार अपने बंधन को काटने में या बंधन को बनाने में लगे हुए हैं। कहाँ बंधन बन रहा है, कहाँ बंधन कट रहा है, किस तरह का बंधन कट रहा है, किस तरह का बंधन बन रहा है, और कौन सी ऐसी एक स्थिति आएगी कि दोनों बंधन की जरूरत नहीं है। आप रात में चिंतन करते करते एक बात मेरे समझ में बात आई कि साधु का ये मार्ग समाज में क्यों बना एक अलग से, जब सभी लोग सामान्य रूप में ही दिखाई देते हैं। साधु भी भोजन करता है, साधु भी कपड़ा पहनता है,
साधु भी मठ में रहने का मतलब मकान ही है, उसमें ही रहता है, सबसे मान सम्मान लेता ही है, सबको मान सम्मान देता ही है। तो अंतर क्या हुआ उसमें? क्यों ऐसा अलग से रास्ता बनाने की जरूरत पड़ी? क्यों अलग एक समाज बनाने की जरूरत पड़ी? तो समझ में बात आई कि जितने भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जितने भी हैं, उनको सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए। अपने इसी शरीर से सुधारने के लिए एक मौका मिलना चाहिए। और जब उनको एक मौका मिलता है तो धीरे धीरे सुधरते सुधरते समाज का एक अच्छा नागरिक बन जाते हैं। हम ही आपके समाज के सामने एक अच्छा नागरिक के रूप में उभर करके आते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में वाल्मीकि जी हो गए, उदाहरण के रूप में आपके गोस्वामी तुलसीदास जी हो गए, अंगुलमाल हो गए। ऐसे कितने लोग हैं कि जो पहले बुरे थे, विषय वासना में आसक्त थे, उसी को सब कुछ मान लिए थे और उसी विषय वासना के चलते चोरी, बेईमानी, डकैती, घुसखोरी सब काम कर किए। और जैसे उन्हें समझ में आया कि ये विषय वासना ही मुझसे सारी गलतियां करवा रही है, तो विषय वासना का त्याग करने के लिए एक संत का, साधु का एक अलग से क्षेत्र बनाया गया कि ताकि हम यहाँ रह करके अपने ही कृत्य को पढ़ सकूं, देख सकूं, जान सकूं और उसका परित्याग करके समाज के सामने एक अच्छा नागरिक के रूप में प्रस्तुत हो सकूं। ये मेरे समझ में बात आई कि दुष्ट आदमी को बदलने का एक क्षेत्र है संत साधु परंपरा। एक अच्छा नागरिक बनने का एक अच्छा स्टेज है, एक अच्छा संसाधन है कि वो अपने आप को समाज के सामने प्रस्तुत कर सके कि भैया मैं गलत नहीं हूं। पहले था, ऐसा नहीं ना मैं नहीं था, पहले था, लेकिन अब जिस मार्ग में मैं आया हूं, यहां मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक अच्छा नागरिक बन सकूं। तो अपनी आदतों को सुधारने के लिए हमें साधु का जीवन मिलता है। हमारे ही ऋषि महर्षि संत महात्मा कौन है? समाज के ही एक उत्तम पुरुष हैं जिन्होंने हमें अपने ही बच्चों को सुधारने के लिए एक मार्ग दे गए कि इस लाइन से चलोगे तो तुम्हारा अपना ही जीवन वर्तमान समय में ही जो है इससे बेहतर होगा। वर्तमान में बदतर है, लेकिन इस लाइन को पकड़ोगे तो बदतर से बेहतर की ओर बढ़ना शुरू कर दो। और जैसे जैसे समय उसमें गुजरेगा, आपकी बदतर स्थिति बेहतर में भी और बेहतर होती चली जाएगी। बेहतर और बदतर, बदतर मतलब खराब, बेहतर का मतलब उत्तम में उत्तम। आपकी वर्तमान की जो स्थिति से आप पान खा रहे हो, पुकार खा रहे हो, सुर्ती खा रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, तो आप उसको छोड़ोगे तो जो स्थिति पकड़ने से पहले थी वह स्थिति छोड़ने के बाद अपने आप आ जाएगी। ये पकड़े आप हो। अब वो किसने पकड़ाया, किसके द्वारा आप पकड़े, ये आपको अब पता चलेगा कि मेरा हितैषी कौन है। ये छुड़वाने वाला मेरा हितैषी है या पकड़ाने वाला मेरा हितैषी है। आदत, किसी भी तरह की आदत आपके वर्तमान स्थिति को बिल्कुल ही कमजोर करती है। बड़े बड़े रजवाड़े आदत के वशीभूत होने से सब के सब आज उजड़ गए। बड़े बड़े धनाढ्य लोग आदत के वशीभूत होकर के सब धन को उसी आदत में खपा दिए, अपने ही बच्चों को गरीब बना गए।
वर्तमान की जो स्थिति बेहतर थी, आदत के वशीभूत होने से बेहतर स्थिति को बदतर करते चले गए। ये आपके सबके सामने है, मैं कहीं कोई हवा में नहीं बोल रहा हूं, प्रत्यक्ष आप प्रमाण अपने गांव में देख लीजिए, अपने आसपास के लोगों में देख लीजिए, आप अपने परिवार के किसी सदस्य को देख लीजिए, या अगर आप भी आदती हो तो आप अपने ही आदत को देख लीजिए कि आदत के वशीभूत होने से हमारे ही चित्तवृत्तियों में किस तरह की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। मन के अंदर में सामने वाला हमारे क्या दिखाई देता है। आदती व्यक्ति अच्छे इंसान को बुरा समझता है, और जो उसका अपना आदती व्यक्ति है, जिसको बुरा हम लोग कहते हैं, वो उसको प्रिय लगता है। आप गजेड़ी गजेड़ियों को देखिए, बैठ करके खूब अच्छा से आनंद करके गांजा चढ़ा करके पीते हैं, और हम लोगों को क्या बताते हैं कि ये भगवान शंकर जी की जड़ी बूटी है, और गहराई में जाकर के बात करते हैं कि इससे तो काम वासना नहीं जगती है। कौन समझाए इनको? ये आदती लोग कहीं भी रहेंगे तो अपने आदत के वशीभूत होने से अपने बुरे स्थिति को अच्छा स्थिति नहीं बना सकते। कहीं भी रहेंगे, किसी भी जगह हो, किसी भी समाज में हो, ये बुरे लोग हमेशा बुरा ही रहेंगे। इनकी अपनी खुद की चित्तवृत्तियां उनको दबाती हैं, अच्छे के बीच में बैठ नहीं सकते ये। इसलिए हम अपने अंतर को ढूंढ रहे हैं, कान, शब्द और मैं। तो जो शब्द कान को मिलता है, तो कान अपने आप में थोड़ी ना झंझनाता है, या कान अपने आप में थोड़ी ना किसी में आसक्त होता है। ये कान के माध्यम से कोई और है। कान आपके सामने, कान के सामने जो शब्द पढ़ते हैं, उस शब्द को कौन सुनता है? क्या कान अपने आप में सुन लेता है? आप अगर लीड, आजकल का मोबाइल जो चली हुई है, अगर आपने लीड लगाया होगा तो देखा होगा कि कान में जैसे ही लीड लगाते हैं, और चाहे उसमें आप गाना सुन रहे हो या किसी की फोन पर बातचीत कर रहे हो, आप देखेंगे कि पूरे मस्तिष्क में वो शब्द गूंजता है। आप कभी अनुभव किए? एक दिन मैंने अपने राम अवतार बाबू को मैंने कहा भी था कि यार कान में लीड लगाओ, तो आपको मालूम होगा कि कान में जो शब्द आ रहे हैं, वो कान का शब्द मेरे से अलग मालूम होते हैं, तो बिल्कुल स्पष्ट मालूम होते हैं। ऐसे मालूम पड़ता है जैसे पूरे मस्तिष्क में गूंज रहा हो। मालूम पड़ता है कि शब्द किस तरह के आ रहे हैं, और सुनने वाला मैं अलग हूं, ऐसा भी महसूस होता है। तो शब्द का विश्लेषण सामने वाले की स्थिति परिस्थिति को देख करके हमें भी करनी चाहिए, और अपने आप के शांत, शुद्ध, स्थिर स्थिति को भी देख करके करना चाहिए कि सामने वाला हमारे शांत स्थिति को भंग करना चाहता है, उद्वेगित करना चाहता है, उत्साहित करना चाहता है, या उत्तेजित करना चाहता है। हमारे चित्तवृत्तियों को किस तरह का ये शब्द दे करके किस स्थिति में ले जाना चाहता है। तो जो हमारी शुद्धता है, वो शुद्धता अपने आप में बनी रहेगी जब कान का शब्द सुन करके विश्लेषण करके तब आवाज निकालोगे कि वो अपने जगह पे स्थिर है। वही विश्लेषण करता है अंदर से, सब क्या बोले, क्यों बोले, किस लिए बोले, इनकी बात का जवाब अभी वर्तमान में देने योग्य है या नहीं है, अभी परिस्थिति कैसी है, इनकी बात का जवाब मैं दूं या ना दूं। जब आप बाहर से शांत दिखोगे और भीतर से इस तरह के अपना चिंतन करोगे, तो जो वर्तमान की परिस्थिति होती है, उस परिस्थिति में आप अपने आप में कामयाबी प्राप्त कर लेते हो कि बोलने लायक
स्थिति है या नहीं। अगर वो 10-5 हो, 2 भी हो और आप अकेले हो, तो उनकी बात का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, किसी भी तरह की जवाब देने की जरूरत नहीं। वहां बिल्कुल शांत रहिए, एक शब्द भी मुंह से ना निकलने पाए। भैया हमको क्यों आप ऐसा कह रहे हो, हमने क्या कर दिया, कौन सी गलती हमने कर दी, ये सब भी बोलने की कोई जरूरत नहीं, एकदम शांत रहने की जरूरत है। और उनके अंदर में जो अग्नि प्रज्वलित हुई है, वो अग्नि में जितना ईंधन होगा वो उतने तक जल करके वहीं पे शांत हो जाएगा। ईंधन समझते हैं ना, अग्नि किस में जलती है, लकड़ी में। तो लकड़ी की ताकत कितनी है, उतनी ही तो जल में अग्नि प्रज्वलित होगी और उतने में ही रह जल करके उतने में शांत हो जाएगा, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। तो मन हमारा एक ईंधन है, मन के अंदर में जितनी ताकत होगी उतनी जोर से अपनी आवाज को निकालेगा और उसी तरह से निकालेगा। जैसे लकड़ी भी अलग अलग तरीके की होती हैं और उनका जो जब जलता है ना, उसमें जो धुआं निकलता है, धुआं तो सबके एक ही जैसा होता है, लेकिन उस धुएं में भी दुर्गंध में भी दुर्गंध होता है और सुगंध में भी सुगंध होता है। तो धुआं कैसा है, सामान्य भी हो सकता है, असामान्य के रूप में सुगंध भी हो सकता है, दुर्गंध भी हो सकता है। हर एक लकड़ी का अपना सुगंध दुर्गंध होता है। तो लकड़ी का मतलब क्या, यहां शब्द है, हर एक शब्द का अपना सुगंध दुर्गंध होता है, सामान्य भी होता है। तो शब्द उसने किस तरह का सुना था, पहले किसी के माध्यम से, आपके मुंह से सुना है या किसी चुगलखोर के मुंह से सुना है, कौन सा शब्द सुना है। तो जितना शब्द वो सुना होगा उतनी ताकत में वो शब्द को निकालेगा, लेकिन उस शब्द की ताकत भी तो कमजोर होती है और जैसे जैसे कमजोर होती जाएगी आपकी स्थिति मजबूत होती जाएगी, उसकी कमजोर होगी आपकी स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि सुन करके सहन करने की क्षमता आपकी बढ़ गई, आप उसकी क्रिया का कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं और आगे भी प्रतिक्रिया करने की कोई योजना भी नहीं बना रहे हैं कि समय आज इनका बलवान है, कल मेरा भी समय बलवान होगा, मैं इनको धर के पकड़ पटक दूंगा। अगर इस तरह भी अगर आप सोच रहे होंगे तो ये जो सोच आपकी है, ये सोच उसको ताकत देगी। जैसे अग्नि जल रही है, तो अगर उसमें कुछ भी मत डालिए तो अपना जल करके वहीं पे राख हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन उसी में आप लकड़ी में भी लकड़ी डालते जाओ, यानी शब्द पे शब्द बोले जाओ, तो उसको ताकत मिल रहा है। और अगर आपने घी डालने का कोशिश की, तेल डालने की कोशिश की, तो उसमें और प्रज्वलित होगी, अग्नि और प्रज्वलित होगी। यानी घी का मतलब होगा आपकी चिंतन, आप भीतर से जो चिंतन करते हो वो वाइब्रेट करता है, वो उसके चिंतन में जाके टकराता है तो उसको ताकत देता है, बल देता है, वो और बलवान होकर के वो आपको शब्द का प्रयोग करेगा आपके ऊपर, अब शब्दों का झड़ी लगाता रहेगा, क्योंकि आपके भीतर से उसको ताकत मिल रही है। इसलिए एकदम शुद्ध रूप से शांत रहने की जरूरत है, जो मैं हूं उसी में रहने की जरूरत है, एकदम स्थिर, एकदम भौचक्का होने की जरूरत नहीं है कि क्यों बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, क्या कारण हो गया, मैं क्यों कौन सी ऐसी गलती कर दी, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बिल्कुल एकदम शांत। जो यहाँ साधना में सिखाया जा रहा है उसी शांत स्थिति में शब्द को सुनते समय आप कान को ही छोड़ दो, पीछे छोड़ दो उसको, कान सुने, उसको हम अंदर नहीं लेने देंगे। तो क्या करना चाहिए, अंदर अंदर जो गुरु महाराज के द्वारा दिया हुआ मंत्र है, या साखी है, दोहा है, चौपाई है, भजन है, छंद है, सवैया है, जो कुछ भी आपको मिला है उसी को अंदर से अपना उच्चारण करना शुरू कर दो। अपने भीतर ही भजन गाना शुरू कर दो, अगर भजन याद है तो, नहीं भजन याद है तो साखी दोहा बोलने लो, जो कुछ भी मिला हो उसी को बोलना शुरू कर दो अंदर से।
मैं इसका प्रयोग करके बता रहा हूं। जिस समय में मैं घर छोड़ रहा था, मेरे साथ पंचायत होती थी, पंचायत में जाके बैठता था, तो पंचायत में जानते हैं कि एक दो आदमी तो रहते नहीं, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। और जब 1000 सर होगा तो 1000 मुंह भी होगा, 1000 कान भी होंगे, 1000 आंख भी होंगे, 1000 हाथ भी होंगे, 1000 पैर भी होंगे। अब वो क्या क्या कर सकते हैं, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए क्या करना चाहिए वहां पे, हमने उसको, हमारे गुरु जी ने जो हमको जो साधन बताया, हम उसी साधन पे चले। आज मैं उसको समझता हूं कि उन्होंने जो साधन बताया मैंने प्रयोग किया, तो आज मेरी स्थिति किस तरह की है। उन्होंने कहा बेटा कुछ भी एक शब्द नहीं बोलना वहां पे, बस तुम जाओ शांत चित वहां बैठे रहना, कुछ नहीं बोलना। बल्कि वो दिन में हमें साखी, दुआ, चौपाई 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 6 दिन पहले जो कुछ रटाए रहते थे, कहते थे बेटा उसी को तुम वहीं रटना, भीतर से अपना जो याद किए हो ना, वहां ऐसे बैठ जाना और अपना भीतर से अपना अपने जो साखी, दोहा, चौपाई याद किए उसी को अपना अंदर से रटते रहना, ताकि वो भूलने ना पाए। और मैं वही किया। तो मैं क्या करता था, जब हाँ 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 आवाज होती थी ना, मैं भीतर से अपने से बैठ जाता था। अब बैठ करके बस अपना अंतर ज्योति सब देख नारी, हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी, ते तिरिये भगलिंग अनंता, ते उन जाने हुआ देवंता, बखरी एक विधाते की ना, 14 ठहर पाठ सौलीना। बस अपना अंदर ही अंदर शुरू कर देता था। अब यहाँ जितने भी लोग हैं, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या सुन रहा है, कोई क्या देख रहा है, हमें कुछ पता नहीं। बस बैठता था, आंख बंद कर लेता था और आराम से अपना अंदर से उच्चारण करता था। जितने भी लोग सब कुछ बोलते थे, मेरे अंदर जाता ही नहीं था, क्योंकि कान को बाहर ही छोड़ देता था। वो इतनी गहराई तो मुझे नहीं मालूम था, लेकिन कान से कोई आवाज आ रही नहीं आ रही हमें कुछ पता ही नहीं चलता था, क्योंकि मैं भीतर से काम करता था। तो वो चीजें जो मैंने अनुभव किया है गुरुओं के द्वारा, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये कोई आश्चर्यजनक वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप करके देखिए, करने वाली चीज बता रहा हूं, अनुभव करने वाली चीज बता। अनुमाने पीछे, भाव माने उत्पन्न होना, प्रयोग करने के बाद जो उत्पन्न होता है वो मैं चीजें बता रहा हूं आपको। इसीलिए जब से मैंने कबीर साहब को पढ़ना शुरू किया था, एक एक शब्द पे हमने रिसर्च किया, तो जब ये शब्द मुझे मिला कि बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर, और आप खारी खात है पीछे फिरे कपूर। खारी का मतलब क्या होता है, खुइया। हम खुइया खा रहे हैं जिसमें कोई सार नहीं है, कोई अर्थ नहीं है उसका, और दूसरे को हम क्या बेच रहे हैं, यानी दूसरे को हम क्या दे रहे हैं, सार, रस बेच रहे हैं, रस। कष्ट होता है मुझे इस बात का कि दूध बेचने वाला जब दारू पीता है, दूध में बताते हैं कि सर्व प्रकार से तत्व मिलते हैं, ऊर्जा, पूरे शरीर को ऊर्जा मिलती है। और दूध बेचने वाला दूसरे को दूध बेच रहा है, दूसरे को दे रहा है, और अपने दारू पी रहा है। टेंशन मुक्त होना चाहता है। अरे तुम अपने दूध के बारे में जानते नहीं हो कितने परिश्रम से वो दूध मिला है, और अमृत चीज है। क्योंकि चित्त स्थिर नहीं है, इसलिए अपने वस्तु का ज्ञान नहीं है। दूसरे ने जो कुछ सिखा दिया, उस सीख करके आप अपने ही अच्छी चीज को बुरे में कन्वर्ट कर लिए। दूसरे को अच्छा पिला रहे हो और अपने बुरा चीज पी रहे हो। वो दूसरे की आवाज है, आपकी स्वतः की आवाज नहीं है। अपने भीतर की आवाज को जब पढ़ोगे तो खुद आपको पता चलेगा कि मैं अच्छा चीज लिया हूं। दूसरे का सामान बल्कि खराब है, उसकी बोली, भाषा, रहन सहन, खान पान सब गंदा है। बल्कि आपका सब कुछ सर्वगुण संपन्न है आप, लेकिन अपनी चीज पे हमें विश्वास नहीं है, स्थिरता नहीं है हमारे अपनी ही चीजों पे। अब यहां मैं आप लोगों को अपनी ही चीजों पे स्थिर होने की बात कर रहा हूं
कि आपकी भीतर की जो आवाज है, हमारे अंदर में दो आवाजें खुद निकलती रहती हैं, एक अच्छे के रूप में, एक बुरे के रूप में। कोई भी काम आप करने चलते हो, आप देखिए आपस में बात करते हैं, भीतर है भीतर कौन लोग बात कर रहे हैं, दो वृत्तियां आपकी बात करती हैं, और आप तीसरे भी वहां उसका आकलन करते हैं कौन बात कर रहा है। अगर तीसरा ना होता तो मैं भी नहीं जान पाता कि दो वृत्तियां हैं आपस में बात करती हैं, एक शुद्ध वृत्ति, एक अशुद्ध वृत्ति। जो गीता में दो दो चीजों का वर्णन है, दैवी शक्ति और आसुरी शक्ति का, वही दोनों आसुरी शक्तियां और दैवी शक्तियां आपस में बात करती हैं। अब उसमें किसको आप तवज्जो देते हो, जिसको आप महत्व दोगे ना, वही सामने उभर के आता है। आपने आसुरी शक्ति को अगर शक्ति दे दी तो वो बलवान हो जाएगा, और अगर भीतर से दैवी शक्तियों को आपने बल दे दिया, ताकत दे दिया, तो दैवी शक्तियां बलवान होंगी। तो आसुरी शक्ति से आपका मन दबता है, समाज में जो आपकी महत्व बढ़नी चाहिए थी वो महत्व घटती चली जाती है, फिर आप अंत में अकेलापन महसूस करते हैं। लेकिन जब आप दैवी गुणों को संरक्षण देते हो, उसमें बल देते हो, ताकत देते हो, उभारते हो, प्रयोग में लाते हो, तो जो आज स्थिति एकांगी है, कल बेहतर होते होते आपके साथ 10 लोग मिल करके बातचीत करने के लिए लालायित रहती, फलाने मिल जाएं, फलाने मिल जाएं, उनसे बात करनी है, क्योंकि आपने दैवी गुणों को महत्व दिया। दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरु भक्ति, नम्रता, कोमलता, निर्भयता, क्योंकि आप आसुरी शक्तियों का परित्याग कर रहे हो, दैवी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हो। तो प्रयोग करते समय हम स्वयं अपने आप में शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं, और अपने शांत और स्थिरता का ज्ञान रहता है कि मैं प्रयोग किसको कर रहा हूं। तो प्रयोग करने वाला साधन और प्रयोग करने वाला, तो साधन और साध्य दोनों का अंतराल पता चलता है। तो जो शब्द मैं बता रहा हूं, कान, शब्द और मैं, तो शब्द में भी सार्थकता और निरर्थकता होती है। अगर उसमें सार्थकता निरर्थकता ना होती तो कबीर साहब को कहने की जरूरत नहीं थी कि सार शब्द से बाँची हो, मानहु इतबारा हो। सार शब्द से आपका बचत होगा, आप अपने आप को सुरक्षित कर पाओगे। सार शब्द क्या है? स्वयं का स्वयं में स्थित होना, शब्द ही तो मैं बोल रहा हूं कि स्व को स्वयं में स्थित करना, शब्द ही बोला। अब शब्द बोल देने से मैं स्वयं अपने आप में स्थित नहीं हो गया, क्योंकि अभी आवाज निकल रही है, शब्द निकल रहे हैं, और जब स्व में स्थित हो जाएगा, जैसे कल शाम को बोलते बोलते मैं स्व में स्थित हो गया। 41 मिनट का जो वीडियो शाम का है, 13 नवंबर सन 2024, आप मेरे शब्द को देखते आप सुनेंगे तो शब्द बोलते बोलते शब्द विहीन अवस्था हमारी हो गई। मैं आपको उस बात को नहीं समझा पाया जो इतने समय समझाने की मेरी जरूरत पड़ गई, उसी को मैं समझा रहा हूं इस समय, क्योंकि मैं इस समय चेतना में हूं, स्व में नहीं हूं, चेतना में हूं। चेतना के प्रकाश में मैं आप लोगों को शिक्षा दे रहा हूं, सीख दे रहा हूं। सीखी हुई चीज जो होती है वो शिक्षा में काम आती है। जैसे डॉक्टर पहले पढ़ता है, जानकारी करता है, लेकिन किसी सीनियर के साथ प्रैक्टिस जो करता है वही सीखता है। पहले पढ़ता है, फिर उसके बाद सीनियर के साथ सीखता है, तो सीखना ही शिक्षा हो गई। वकील वकालत पढ़ता है, एलएलबी करता है, एलएलबी करते समय वो पढ़ता है, लेकिन जब एलएलबी कर चुका होता है, डिग्री मिल जाती है, तब किसी सीनियर के साथ जाके बैठ के प्रैक्टिस करता है। तो जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस परफेक्ट ए मैन, प्रैक्टिस ही मनुष्य को परफेक्ट बनाता है, उसका महत्व बढ़ाता है। तो मैं यहां आप लोगों को अभ्यास करा रहा हूं, सिखा रहा हूं कि हम अपने आप को अपने आप में स्थित कैसे कर पाएंगे, वो स्थिति कला सिखा रहा हूं। ये कला आज हमारी लुप्त होती जा रही है। जिन संतों को अपने उसी में स्थित होने के लिए घर द्वार मकान समाज पूरा छोड़ के आए, आज वह भी उस अवस्था में नहीं है।
ये हमारी विद्या ही लुप्त हो रही है। इस विद्या को हम पुनर्जागृत करना चाहते हैं कि हम अपने आप को अपने आप में कैसे स्थित करें। व्यवहार में होते हुए भी, शरीर में है तो व्यवहार है, तो व्यवहार में रहते हुए भी हम अपने आप को कैसे स्थिर करके काम कर सकें। तो व्यवहार हमारा हो, हम अपने आप पे स्थिर, जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाता है वो व्यवहार करता है लेकिन अपनी सीट पर बैठ करके, ऐसे ही जब हम अपने सीट पर, अपने स्वयं की सीट पर बैठ जाएंगे तो हमारे हाथ अच्छे कामों में लग जाएंगे, आंख अच्छे कामों में लगेंगे, अच्छे लोगों का दृश्य देखेंगे, सामने जो बुरा चीज है बुरे को भी अच्छा बना लेंगे और अच्छे को और अच्छा बना देंगे। उत्तम है उसमें भी उत्तम बना देंगे, उत्तमों में उत्तम। हमारी बुद्धि है, हमारा मन है गंदा है, हम उसको अच्छा बना लेंगे, बुद्धि भी अच्छी बना लेंगे। हम पैर से चल करके कहाँ जाएंगे? सज्जनों के बीच में जाएंगे, विद्वानों के बीच में जाएंगे, संतों के बीच में जाएंगे, सत्संग करेंगे। मुंह से क्या निकालेंगे? अच्छे शब्द चुन चुन करके अच्छे शब्द निकालेंगे। भीड़ तो अच्छे बुरे दोनों के अंदर है, लेकिन जब मुंह से निकलेगा तो चुन के निकालेंगे। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द ही बोलते समय शब्द घाव भी देता है, शब्द औषधि भी देता है। और संसार में सबसे बड़ा औषधि अगर कुछ है वह है शब्द। इस बात का मैं पहले नहीं जानकारी रखता था, क्योंकि मैं जब पढ़ाई पीरियड में हमारे परिवार के एक डॉक्टर थे, शाह शाह करके, नमवा उनका मैं भूलता हूँ, लेकिन शाह नाम से प्रसिद्ध थे, शाह डॉक्टर के नाम से। हम लोग उनको शाह डॉक्टर, शाह अंकल अंकल कहते, शाह अंकल, शाह अंकल। तो वो हम लोगों को बताते थे कि कोई भी मरीज अगर आए, कितना भी पीड़ित हो, कितना भी वो छटपटा रहा हो, डॉक्टर के मुंह से उसके एक शब्द खाली निकल जाए कि आप अच्छे जगह आ गए हो और अभी आप ठीक हो जाओगे, बस चिंता ना करो, बस यही शब्द उसको कान में डालना है कि अच्छे जगह आप आ गए हो और अभी ठीक हो जाओगे, बस तुम चिंता ना करो, अब तुम हमारे को समर्पित हो जाओ, अभी देखो हम आपको बिल्कुल ठीक करके भेजेंगे, घर भेजेंगे। जो आप 4 आदमी के साथ चल करके आए हो ना, लोग उठा करके लाए हैं आपको, अभी आप खुद अपने पैर से चल करके जाओगे। तो वो जो शब्द बोला गया कि आप सही जगह आ गए और अभी आप ठीक हो जाएंगे, ये जो शब्द है ये प्रिय शब्द में बोली उसकी कान में आवाज जाए, और जैसे कान शब्द डॉक्टर का सुनता है, वैसे देखिए आधा तो रोग उसका वहीं मुक्त हो जाता है, और आधा जो है वो दवा कौन सा दे रहे हैं डॉक्टर उसको क्या मालूम है। जो भी डॉक्टर को महसूस होता है कि ये इससे पीड़ित है, ये दवा काम करेगा, तो वो अंदाजू का ढेरा पहले मारता है, लगेगा कि नहीं लगेगा, यानी इस दवा से वो ठीक होगा कि नहीं, इसलिए पहले कम पावर का देते हैं। फिर जब वो नहीं ठीक होता है तो फिर ज़्यादा पावर का देते हैं, वो बदल देते हैं। जितने बार मरीज को बुलाया जाता है उस दवा का आकलन किया जाता है, दवा सूट किया कि नहीं, दवा काम किया कि नहीं। और जब दवा काम किए रहता है तो उसी पर एक दवा और दे देते हैं, ताकि वो अब उसकी बात बुलाने की जरूरत नहीं, ले जाओ इसको खा लेना और खा करके अब दोबारा आने की जरूरत नहीं है। वही दवाइयाँ देते हैं, पहले सफेद कलर में रहता है, दूसरा जब वही दवाइयाँ फिर दोबारा देते हैं तो थोड़ा कलर वो बदल देते हैं, जो उसके दवा के ऊपर का रैपर रहता है वो रैपर बदला हुआ रहता है। तो वो स्थिति हमारी आ जाएगी। हम इसीलिए इस बात को कह रहे हैं, हम जब शब्द को उस समय में सुनते थे तो इस बात को नहीं समझ पाते थे, आज इस समय में मैं इस बात को समझ रहा हूं कि शब्द औषधि कैसे होती है। कि डॉक्टर साहब शब्द बोले, मरीज बिल्कुल शांत, क्योंकि मन में छटपटाहट होती है शब्द सुनने के लिए, और जैसे शब्द कान में फिट बैठता है भीतर से एकदम रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि वो उसको मालूम है कि ये विशेषज्ञ हैं और ये इनकी विशेषज्ञता ही हमारे शरीर को, जो दुख है हमारे शरीर के, उसको नष्ट करेगी।
बिल्कुल जान रहे हैं, पढ़े हैं, जानकारी रखते हैं, वो मैं भीतर से अपने आप में आश्वस्त हो जाता हूँ, और आश्वस्त हुआ तो बिल्कुल एकदम शांति आ गई मन में। तो कुल मिला करके हम लोगों को अंतर जो ढूंढा जा रहा है, अभी अंतर और भी चलेंगे, अभी आज ही इसको समाप्त नहीं करेंगे, आगे भी अभी बहुत सा ऐसे शब्द हैं जो बोल बोल करके मैं अभी आप लोगों को सुनवाऊंगा कि कैसे, कौन कौन से शब्द कैसे कैसे मिलते हैं, मेरी मनोदशा किस तरह से बदलती है। तो मनोदशा बदलती है तो बुद्धि बदलता है, चित्त बदलता है, हमारी खुद की स्थिति बदल जाती है। आगे अभी और चलेंगे, अंतर बस खाली इतना ढूंढते रहिए अपने आप में, पहले अपने श्वास के माध्यम से बिल्कुल अपने मन की गति को कंट्रोल कर लीजिए, अपने श्वास के ऊपर एकाग्र कर लीजिए कि लगातार 1 घंटे 2 घंटे तक हम अपने श्वास को देख लें। आलस से निद्रा जब हमारे बीच में ना आने पावे, कोई व्यवधान हमारा न आने पावे, लगातार हम अपने श्वास को 2 घंटे तक कम से कम देख सकें। तब ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं खट 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 पकड़ते चले जाएंगे, और आपके मन की जो अंदर में द्वंद्व है वो द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे। आपकी खुद की स्थिति कैसी है वो खुद आप देखने लगेंगे, जानने लगेंगे, और उसी में हमेशा रहने की कोशिश भी आप करेंगे, इसीलिए व्यवहार कम करेंगे। हम लोग जैसे अपने इसी स्थिति में हम बरकरार रहना चाहते हैं, इसलिए व्यवहार को भी हम कम कर रहे हैं। इस समय में काफ़ी दूर दूर से फोन आ रहे हैं, बुलावा हो रही है, महाराज जी हम अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ भाई आपको अगर सीखना हो तो यहीं आओ, क्योंकि मुझे मालूम है आपकी जो भावना है कि मेरे साथ साथ और भी कई लोग सीख लेंगे, उनकी जिज्ञासा ही नहीं है, वो तो अभी उनके मनोवृत्तियां संसार में उलझी हुई हैं, वो संसार में उलझन लेकर के बैठे हुए हैं। आपके अंदर में अगर चेतना जागृत हुई है तो खुद आकर के सीख के जाओ, खुद अनुभव करो। खुद जब अपने आप में आप स्थित हो जाओगे, एकदम संपन्न हो जाओगे, वही लोग आपसे फिर पूछेंगे भैया हमको भी सिखाओ। जैसे जब मैं गुरु जी के पास आया था सन 1990 में, 17 सितंबर 1990, तो उस समय मैं तो कुछ नहीं जानता था ABCD, बस इतना जानता था कि साधु बाबा लोग होते हैं, शिक्षा अच्छा देते हैं, बस इतना जानता था। भजन लोग गाते हैं, भजन के माध्यम से लोगों को चिताते हैं, यही मैं जानता था। लेकिन जब हम खुद साधु बन गया, तब साधु का अपना कर्म क्या होता है वो जब मैं जानने लगा, तब मुझे पता चला कि वो जो दूसरे को चिताया जाता है वो दूसरी चीज है। यहाँ जिसमें हमें रहना है वो उससे कुछ लेना देना नहीं, उनको खाली चिताने के लिए शब्द को बोला जाता है कि मतलब तुम अपने कर्म को जो कर रहे हो वो तुम अच्छा मान के कर रहे हो, लेकिन वो अच्छा है या नहीं है जरा इन शब्दों से तुलना करके उसको काम को करो। तो भीतर से थोड़ा सा उनकी चेतना जागृत होती है, तो चेतना जागृत होती है तो फिर वो धीरे धीरे अपने ही कर्मों को बदलते हैं, बदलते 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 बदलते, और जब संत के सानिध्य में और गहराई में जाने की कोशिश करते हैं तब उनको साधना सिखा दिया जाता है। अब अपने ही मन को साध करके, अपने बस में करके आप अपने आप में कैसे स्थिर रह पाएंगे, वो कला फिर सिखाई जाती है। तब वो मैं जान पाया, स्वरूप स्थिति जब शब्द मिलने लगा तब समझ में मैं आया कि स्व को स्व में कैसे स्थित किया जाता है। और उसमें जब मैं परिपक्व हुआ तब आप लोगों के बीच में आया कि ताकि हमारी परिपक्वता आपको काम आए, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप गलती करोगे, लेकिन मैं जब अपनी जगह पे स्थिर रहूंगा, परिपक्व रहूंगा, तो आपकी गलती को भी सुधार दूंगा, सुधारने की कोशिश मैं करूंगा। अगर आप सुधर गए तो आपकी ही जिंदगी बेहतर होगी, अगर नहीं सुधरे तो आपकी जिंदगी जहां थी उससे भी नीचे चले जाओगे। कबीर साहब कहते हैं यही दशा सबकी हम देख रहे हैं, सुरहुर पेड़ अगाध फल, सुरहुर पेड़ अगाध फल, पंछी मरिया झूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। ये जो साधना की स्थिति है ना, इसमें चढ़ाई चढ़नी होती है एक एक करके। गीता में जो 15वां अध्याय है, 15वां अध्याय वही नीचे से ऊपर चढ़ाया जा रहा है, शब्द में ही चढ़ाया जाता है। ऊर्ध्व मूल
मूल से ऊपर उठ, ऊर्ध्व ऊपर, ऊर्ध्व मूल मदः शाखम अस्वस्थम प्राहुरभ्यम। मूल से ऊपर उठ, मूल क्या है? आपका पैर मूल है, पैर के चाल से ऊपर उठ कि पहले तू अपने पैर की चाल को देख कि तेरा पैर कहां चल के जा रहा है। यही पैर हमारे शरीर को कहां कहां लेके जाता है। हम रोज पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि मेरा पैर मेरे शरीर को लेके कहां जाता है। जहां जहां भी आप जाओगे तो पैर के माध्यम से तो जाओगे, तो पैर ही हमारा मूल है। मूल से ऊपर उठ अस्वस्थम प्राहुरभ, अस्वस्थ कर किसको? अपने ही चाल को। अब चाल में भी दो प्रकार की चाल है, एक उत्तम चाल, एक निम्न चाल। तो निम्न चाल क्या है? चोरी करने में भी हमारा शरीर जाता है, तो कौन लेके जा रहा है? पैर ही तो लेके जा रहा है। अब चोरी में किस तरह की चोरी कर रहे हो आप? खेत का फसल काटने के लिए चोरी करने जा रहे हो, या किसी के घर में सेन काटने जा रहे हो, या किसी की छिनैती करने जा रहे हो? कहीं भी आप जाओगे तो पैर ही तो पहले चला। तो इसके कर्म को रोको, यानी उसको जानने मत दो। तो पैर जब वहां जाएगा नहीं तो शरीर जाएगा नहीं, और जब शरीर नहीं जाएगा तो ना वहां आंख देखेगा, ना कान सुनेगा, ना हाथ कुछ करेगा, ना मन कुछ अलग से बनेगा। इसीलिए पहले अपने सीट पे हम बैठे हैं, स्थिर हो, तो सब बातें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैंने शुरुआती दौर में 1.5 से 2 साल तक लगातार हमने 2-2 घंटे का अभ्यास जो कराया, उसमें यही देखने की कोशिश किया कि कौन वास्तव में इस लगन में काम करेगा। हमारा ही श्वास हमसे अलग है, ये कौन महसूस कर पाएगा? क्योंकि योग का मतलब जुड़ना होता है, स्वयं को स्वयं से ही जोड़ना है। हमें अपने आप से ही जुड़ने के लिए योग कर रहे हैं। हम कोई योगासन नहीं कर रहे हैं, प्राणायाम नहीं कराए हमने। हम खुद कौन हैं इसी को जानने के लिए हम लगातार आज 1103 दिन तक लगातार यही काम कर रहे हैं कि स्वयं मैं कौन हूं, और मेरे द्वारा सुबह से शाम तक कृत्य कितने प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन सी इंद्रियां काम करती हैं, और कौन कौन सा इंद्रियां कमा करके मुझे हमें शांति देते हैं, सुख देते हैं, आनंद देते हैं, परमानंद देते हैं, या कौन सी इंद्रिय उसी में हमको दुख दे दिया, पीड़ा दे दिया, पश्चाताप दे दिया, आत्मग्लानि दे दिया, घृणा दे दिया। तो दोनों ही स्थितियों में मैं बदल जाता हूं। तो मैं खुद बदलता हूं, तो कैसे बदलता हूं, यही सब तो जानना है। तो जानने की दृष्टि से मैं एक एक करके आप लोगों को आपके शरीर के अंगों को पढ़वा रहा हूं कि कौन सा अंग क्या क्या हमें देता है, कब देता है, कैसे देता है, किस रूप में देता है, और देने के बाद मेरी स्थिति को किस तरह से बदल देना चाहता है। मैं तो शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं और एक रस हूं। तो हमारे इन चारों स्थितियों में कौन सा ऐसा अंग मेरा काम किया कि उसमें मजबूती प्रदान किया या उसे कमजोर किया। तो जब हम अपने आप में रहेंगे स्थिर, तभी हम इन सब चीजों को जान पाएंगे। हमारा आंख, हमारा कान, हमारा जीभ, नाक, मस्तिष्क, शरीर के सारे अंग नीचे, कौन सा शरीर का अंग किस तरह के काम कर रहे हैं और हम उसको क्या देख रहे हैं। तो लगातार जब आप हमारी साधना को किए होंगे तो अब भीतर से मैं जो जो चीजें अनुभव कराने की कोशिश करा रहा हूं, वो सारी चीजों को आप समझदारी के साथ करते चलेंगे। आप इसी संसार में रहते रहते इसी शरीर से मुक्त हो जाएंगे और आप अपने आप में बिल्कुल स्थिर और शांत आकाश की तरह विशाल बन करके स्थिर रह जाएंगे।